हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हर वीक की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट करके ट्रेड करके बहुत ही शानदार मुनाफा हर हफ्ता कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे, सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी। और ऐसे ही निफ्टी से हम शुरुआत करते हैं, मगर पहली चीज, अंत तक वीडियो पूरा देखना दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी के डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीक हमने आपको बताया था कि निफ्टी कंटिन्यूअसली एक जगह से सपोर्ट ले रहा था नीचे से, और वहां से बाउंस के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ओके दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछली वीक में भी हमने बताया था। और इस वीक में देखिए कि 5 दिन में से 4 दिन पे यहाँ पे 16,900 या 950 के आसपास से सपोर्ट लिया है दोस्तों। यानी कि हमारा जो था 16,850 से 900 तक का जोन, वहां पे पिछली 3-4 दफा भी कंटिन्यूअसली डेली चार्ट में सपोर्ट ले चुका था। और सेम टू सेम चीज इस हफ्ते में 5 में से 4 दिन वहां से सपोर्ट लिया था। तो वो इंडिकेशन दे रहा था। उसका भी रीजन मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था दोस्तों, कि ये जो यहाँ से प्राइस एक्शन हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन जो है वो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। ओके दोस्तों, तो उसका भी जो सपोर्ट आ रहा था वो हमने आपको बताया था कि जो 16,900 16,800 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ से भी यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस, ये जो 16,800 का था हमारा प्रीवियस हायर लो, वो ब्रेक नहीं होने वाला था इजीली, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज होने में देर लगती है। मगर हो जाता है। तो मीडियम टर्म के लिए भी हमारी जो प्राइस एक्शन है वो डाउन ट्रेंड चले जाएगी, और हमारा जो अपसाइड का मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो वही चीज यहाँ पे हमने कंसीडर किया था। यहाँ पे प्राइस एक्शन तो जो हमारा लास्ट वीक तक था दोस्तों, वो तो डाउन ट्रेंड में ही था। दोस्तों एक चीज मार्क कीजिएगा, मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड में ही था, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में ही चल रहे। मगर इस वीक में जो हमारा प्राइस एक्शन है वो आप देखिएगा कि हमने जो पिछला लोअर लो बनाया था 16,800 के आसपास, वो ब्रेक नहीं किया। और हमने यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस जो लोअर हाई था वो हमने चेंज कर दिया था, और नया जो हमारा लोअर हाई था वो था 17,200 का दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि 17,200 के ऊपर आपकी जो क्लोजिंग हो जाती है इस हफ्ते में, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि आपका प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो वही चीज होती हुई दिखाई दी। यहाँ पे 16,800 के नीचे गया ही नहीं, 16,900 तक ही बैंक सॉरी निफ्टी आया। इसका मतलब कि हमारा जो लोअर लो था वो नया लोअर लो नहीं बना, और हमें मिला हायर लो दोस्तों। क्योंकि ये जो लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ और उसके ऊपर हमें यहाँ से निफ्टी घूम गई, तो हमें मिला हायर लो। और दोस्तों अभी क्या है कि हमारा जो लोअर लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, तो हायर लो मिला, और लोअर हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निफ्टी ने बहुत ही शानदार डिसाइसिव क्लोजिंग मिल गई हमें। अब देखिए कि आज के दिन की शुरुआत ही 17,200 से हुई है दोस्तों। तो वो जो हमारा लोअर हाई था उसको ब्रेक करके ही शुरुआत हुई, पूरे दिन सस्टेन हुआ है उसके ऊपर, और बहुत ही शानदार कैंडल मिली है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली है उसको हम कहते हैं बुलिश मारुबुजु कैंडल स्टिक्स पैटर्न दोस्तों। ये जो है ऑलमोस्ट हमारी जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है वो बुलिश मारुबुजु कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। तो वो हमें ऐसा इंडिकेशन देती है कि आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो चुकी है। प्राइस एक्शन जो चेंज हुई वो भी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। और आप देखिए दोस्तों कि इसका वॉल्यूम अभी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा इन्वेस्टिंग में, मगर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमें प्राइस एक्शन चेंज हुई। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि ये जो हमारी एक चैनल चल रही थी उसका भी ये जो हमें सपोर्ट मिल रहा था कंटिन्यूअसली दोस्तों। ओके, तो हमने बताया था कि आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी थी कि यहाँ पे सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होगा।
तो आप देखिए कि यहाँ से नीचे यहाँ तक आ सकती थी, लोअर लो नया बन सकता था, मगर बना नहीं है। मगर अभी के लिए प्राइस एक्शन दोस्तों चेंज हो चुका है, हम लोअर लो लोअर हाई फ्रेम में नहीं चल रहे, हमें नया हायर लो मिल चुका है दोस्तों 16,900 का। और अब क्या है कि आपको ऊपर के लिए वेट करना है। तो फिर एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, हमने जो सजेस्ट किया पूरा का पूरा इस वीक में वैसा ही काम होता हुआ दिखा है दोस्तों। तो अगले वीक की भी आप हमारी मान के चलोगे तो क्या होगा कि एक आध बहुत डीप मिलता है आपको, एक आध डीप मिलता है ऊपर जाने के बाद, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में जरा भी नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि एक ऊपर साइड जाने के बाद एक रिटेस्ट करने को आए, जो हमने ब्रेकआउट मिला है प्राइस एक्शन में उसको रिटेस्ट करने के आ सकता है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों, रिटेस्ट करने को क्यों आ सकता है आप पूछोगे। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये ब्रेक किया है तो वो गैप अप से ब्रेक हुआ है। 17,120 से लेके आप देखिए कि 17,200 के बीच में 80 पॉइंट का गैप है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ, तो कि आप ये चीज कर सकते हो कि आपको सिर्फ यही चीज करनी है दोस्तों कि जो हमें जो मिल रहा है ये ऊपर अपसाइड में से कुछ भी एक पुल डाउन मिलता है, तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है दोस्तों, क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है। मीडियम टर्म में तो हमारा प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में था, लॉन्ग टर्म में भी था अपसाइड में। तो जो शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड था, डाउन साइड था, वो अपसाइड हो चुका है दोस्तों। तो कहीं पे भी डीप मिलता है 17,200 के पास, फिर 17,150 तक भी आपको डीप मिलता है। तो दोनों मौकों पे 17,200, 17,150 या 17,100 तक आपको कहीं पे भी, यानी कि ये जो जोन है पूरा 17,200 से लेके 17,100 तक का, आपको जहीं पे भी बाउंड डाउन मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपको स्टॉप लॉस डालना है, वो है हमारा लेटेस्ट जो हमें हायर लो मिला है, ये आपको स्टॉप लॉस डालना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देना है, यानी कि आपको सिर्फ 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। 17,100 150 को खरीदोगे तो सिर्फ 16,900 का प्राइस एक्शन वाइज आपको सपोर्ट डालना है, स्टॉप लॉस। और अपसाइड कहाँ तक जा सकती है दोस्तों, तो अपसाइड के लिए आपके पास दो तीन चीजें खुली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो हमें मिला था दोस्तों, ये तो पहली चीज है कि यहाँ तक जाने की ट्राई कर सकते हैं 17,500 तक। फिर 17,500 से मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों एक डीप मिल सकता है, तो इसका भी एक रीजन है। ये जो चैनल चल रही है, ओके, डाउन साइड की ये जो चैनल चल रही है, उसका ये रेजिस्टेंस भी आपको 17,500 के आसपास मिलेगा। तो आपको जिस किसी ने भी कॉल बाय किया हुआ है आगे वीक के लिए, तेजी के लिए बाय किया, तो आप यहाँ पे 17,500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर डीप का वेट कीजिए, और यहाँ पे आप एक दफा बेच के भी चल सकते हो आपको बेचना हो तो। मगर इस डाउनवर्ड चैनल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो वो आगे फट जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे एक पुल डाउन मिलता है तो फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, और फिर से आपको क्या करना है कि फिर से आप अपसाइड के लिए खेल सकते हो। बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी मिली है। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये चैनल ब्रेक होने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो था 17,800 का दोस्तों। 17,800 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। ओके, और उसका ऊपर क्लोज हो जाने के बाद, 17,800 के ऊपर क्लोज हो जाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1800 का दोस्तों। ओके, मगर वो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा अभी के लिए, मगर आपको ये दो टारगेट जो उसके ऊपर क्लोज मिलता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको पुल मिस एक जो पुल डाउन मिलता है उसके लिए वेट करनी है। 17,200 से 17,100 के जोन के बीच में आपको मिलता है तो आपको 17,000 का कॉल बाय करना है। और वो भी जो आपको एक्सपायरी आ रही है वो अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक की एक्सपायरी का नहीं, 13 जो थर्सडे है तो 13 अप्रैल की एक्सपायरी का आप बाय करके चल सकते हो 17,000 का कॉल। और फिर आपको 16,900 का स्टॉप लॉस रखना है, और अपसाइड में फिर आपको फिर 17 ये जो है 800, और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद आपको 1800 तक भी दिखाई दे सकता है। तो प्राइस एक्शन चेंज हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। मगर इस चैनल का ब्रेक होने का भी एक वेट करना पड़ेगा, जो हम कंटिन्यूअसली डाउन साइड में ये चैनल का रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
और रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दिसंबर मंथ से कर रहे हैं दोस्तों, 4 महीने 5 महीने से हम उसको रिस्पेक्ट कर दे रहे हैं। तो उसके ऊपर ये चैनल भी ब्रेक हो जाएगी तो बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन भी चेंज हो जाएगा, चैनल भी ब्रेक हो जाएगी तो बुलिश ही होगा दोस्तों, और आपको अपसाइड बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। चलिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया कि प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड में ही है, हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन ही है। और जो आपको हमने बताया था कि ये जो 16,800 का जो हमारा प्रीवियस हाई लो उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद प्राइस एक्शन चेंज हो जाता, हमारा डाउन साइड में चला जाता, लोअर लो लोअर हाई टाइम फ्रेम में। मगर उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट किया था, वही सेम चीज हुई है, यहाँ से बाउंस मिला है। और ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, तो 17,800 तक जा सकता है। उसका भी रीजन आपको दिखाई दे बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूअसली 5-6 वीक यहाँ से ही सपोर्ट मिला था, तो यहाँ तक जाने के चांसेस दिख रहे। कंटिन्यूअसली 3 रेड कैंडल हमें मिली थी, इसको बोलते हैं ब्लैक क्रॉ, ब्लैक डाउन क्रॉ बोलते हैं। तो इसको ये जो 3 कैंडल कंटिन्यूअसली डाउन मिली थी इसको ये कहते हैं। तो वहां तक हम पुल बैक देख सकते हैं। तो अभी हमें पुल बैक की ही गुंजाइश है। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज होगा, वीकली में सेम टू सेम है। तो आपको अपसाइड के लिए ही खेलना है एज ऑफ नाउ दोस्तों। अब देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में हमने आपको प्रीवियस वीक बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम में आज क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। ये जो हमें क्लोजिंग मिली है दोस्तों, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हमने कई बार समझाया हुआ भी है, तो इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिले इसे डोजी कहते हैं दोस्तों। डोजी यानी कि अनडिसाइसिव, ना बुल्स जीते ना बियर्स जीते। पूरा मंथ बुल्स ने भी ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, बियर्स ने भी ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, मगर जहां से शुरुआत बीच में हुई वहीं पे ही बीच में खत्म हो गई दोस्तों। तो ये जो फोर्थ रेड कैंडल बन जाती तो 2001 के पहले, 2001 के बाद ऐसी कंटिन्यूअसली 4 रेड कैंडल हमें मिली ही नहीं थी दोस्तों। 2001 में मिली थी लास्ट, की कंटिन्यूअसली 4 मंथ में रेड कैंडल हो, तो वैसी चीज दिखाई देने वाली थी। मगर दोस्तों आप मान के चल सकते हो कि बच गए हैं अभी के लिए। डोजी कैंडल मिल चुकी है, कंटिन्यूसली डाउन आ रहे थे। और अब नेक्स्ट वीक में आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, कि नेक्स्ट वीक में आपको यहां से कैंडल ओपन होके 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, 18,000 से 18,100 के आसपास क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों। तो फिर हमें जो कैंडल सिक्स पैटर्न मिल जाएगी वो होगी मॉर्निंग स्टार दोस्तों, मॉर्निंग स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न हमें मिल जाएगी। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डोजी तो मिल गई है, अनडिसाइसिव मिल चुके हैं, कंटिन्यूसली डाउन भी आ रहे हैं, मगर एक अपसाइड 18,000 से 18,100 के बीच में ये आने वाला अप्रैल मंथ क्लोज हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार चीज हो जाएगी, और वो चीज हमें अपसाइड के लिए फिर से मॉर्निंग स्टार मिलेगा, तो वो हमारा बुलिश साइन है। ये था निफ्टी में हमारा व्यू। प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है, आपको 17,000 का कॉल खरीदना है, और आपको पुल डाउन मिलता है कहाँ तक, तो फिर 17,100 से 17,200 के बीच में, तो आपको वो चीज करनी है दोस्तों। और वीकली टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट मिल चुका है एज ऑफ नाउ, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम डाउन ट्रेंड में नहीं है तो अभी सेल करके नहीं चलना है। सेल करना है तो मैंने बताया कि ये चैनल के रेजिस्टेंस पे ही 17,500 पे ही सेल करना है। अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में भी देखिए दोस्तों, हमें कंटिन्यूअसली जो हमारा प्राइस एक्शन हम चल रहे थे हायर लोअर हाई लोअर लो टाइम फ्रेम में, ओके डेली चार्ट में, तो वो चीज चेंज होती हुई जैसे निफ्टी में दिखाई दी वैसी ही हमें नया लोअर लो तो मिला 38,500 तक का, मगर पिछले वीक में, मगर हमें फिर से लोअर हाई भी मिला। और जो हमारा जो लोअर हाई था वो मैंने प्रीवियस वीक भी बताया था कि 40,250 का था। और इस वीक में हम नीचे भी गए दोस्तों, मगर जो हमारा 38,500 का लोअर लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और हम 39,200 से कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ गए। और ऊपर में क्या हुआ कि हमारा लोअर हाई था वो 40,200 का, वो ब्रेक हो चुका है, और उसके ऊपर बहुत ही शानदार डिसाइसिव क्लोजिंग मिल चुकी है, और वो भी 40,600 तक दोस्तों। तो प्राइस एक्शन दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में चेंज हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी हम डाउन ट्रेंड में नहीं है, बैंक निफ्टी में भी अब डेली टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में है।
तो बहुत ही लंबे समय के बाद, 4 महीने के बाद हमारा प्राइस एक्शन चेंज हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। कंटिन्यूअसली हम डाउन जा रहे थे, उसकी सीमा अभी के लिए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में सभी में समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट मिल रहा था, और हमारा जो लेटेस्ट अब क्या है कि लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो हमें लेटेस्ट हायर लो भी मिल चुका है। तो 39,300 का अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आपको यहाँ पे एक गैप भी दिखाई दे रहा है कि 40,100 से लेके आप देख पा रहे होंगे कि 40,000 के बीच में ये गैप दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी कहीं पे भी एक माइनर करेक्शन आपको मिलता है तो आप 40,200 से लेके 250 के बीच में बाय करके चल सकते हो। ओके, तो थोड़ा भी बहुत करेक्शन मिलता है तो तुरंत बाय कर लीजिए। और आपका स्टॉप लॉस एज पर प्राइस एक्शन रहेगा 39,300 का। नीचे में आपको यहाँ तक 40,000 तक भी मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। तो 40,000 से 40,250 तक आपका बाइंग जोन है। और अपसाइड में आने वाले वीक में आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 41,600 का रहेगा दोस्तों। और जो उसके ऊपर क्लोज हो जाता है बैंक निफ्टी तो उसका आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो था 42,000 का दोस्तों। तो ये दो टारगेट लेके हम चल रहे हैं। उसका भी रीजन आपको बता देता हूँ कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो था 41,700 का, और दूसरा था वो हमारा 42,000 का था दोस्तों। तो पुल मिस थोड़ा भी बहुत करेक्शन मिलता है तो 40,000 से 40,250 के बीच में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 39,300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। आपको सामने जो गेन मिलेगा वो तकरीबन 1600 से 1700 पॉइंट का, 41,700 तक का, और उसके ऊपर 42,000 का। और आपको 13 अप्रैल का जो कॉल है वो आप 40,000 का खरीद के चल सकते हो दोस्तों। देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था जैसे कि कंटिन्यूअसली हम डाउन आ रहे थे, और एक डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न टाइप हमें मिली थी। तो हमने आपको बताया था कि ये जो कैंडलस्टिक्स डोजी टाइप हमें मिली थी और हमारा जो क्लोजिंग 40,600 के आसपास हो जाता है, हमने प्रीवियस वीक बताया था, आप वीडियो भी चेक कर सकते हो कि 40,600 के आसपास हो सकता है डोजी मिली है कंटिन्यूअसली। तो फिर क्या होगा कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो ये हमें क्या इंडिकेशन देती है दोस्तों कि कंटिन्यूअसली, फर्स्ट कंडीशन है कि कंटिन्यूअसली हम डाउन साइड आ रहे होंगे, डाउन साइड आ रहे थे। सेकंड के हमारी जो प्रीवियस कैंडल होती है उस कंटिन्यूअसली एक डोजी होनी चाहिए कि अनडिसाइसिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वो भी हमें मिली। फिर उसके ऊपर हमारी ओपनिंग होनी चाहिए, ओपनिंग हुई। और हमारी जो डोजी कैंडल के पहले की जो कैंडल है उसके ऊपर या उसके 50% को कवर करने से ऊपर जो हमारी इस कैंडल की जो लास्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग मिल जाती है तो उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है जो हमारी कंडीशन थी वो। तो पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें एक क्या है कि अब हमें एक अपसाइड दिखाई दे रही है दोस्तों। वो हमें इंडिकेशन दे रही है कि हम फिर से 43,000 तक भी बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बड़ी कैंडल मिली थी वहां तक भी हम जा सकते हैं। और उससे पहले जो हमें कंटिन्यूअसली 3-4 कैंडल सा एक सपोर्ट मिला था, तो आप 42,000 तक का ये जो सपोर्ट था तो वहां तक भी आप जाते हुए दिखाई दे सकते हो दोस्तों। तो पहला टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में 42,000 और नेक्स्ट टारगेट 43,000 वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई देगा। और जो है मॉर्निंग स्टार का जो आप कैंडल ये जो ओपन हुई है 39,300 का, उसको आपको स्टॉप लॉस लगाना रहता है दोस्तों। तो मॉर्निंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में हमें बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार पैटर्न मिले। तो कहीं पे भी आपको ओपनिंग से भी बाय कर सकते हो, डीप मिल रहे थोड़ा बहुत तो भी आप डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि जो हमारा प्राइस एक्शन मिला है वहां तक थोड़ा आता है 40,000 से 40,250 के बीच में। तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है, चेंज हुआ है। तो अपसाइड के लिए 42,000 43,000 तक की वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही गुंजाइश। मंथली टाइम फ्रेम में आज हमें क्लोजिंग मिल गई है, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन हमारा बुलिश ही है।
और ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है वो बैंक निफ्टी में भी डोजी निकल के आ रही है दोस्तों। तो डोजी निकल के आ रही है तो ये हमें इंडिकेशन ये भी दे रही है कि अनडिसाइसिव पूरा मंथ रहा है, कहीं पे भी अप साइड नहीं गई, डाउन साइड नहीं गई, बुल्स ना जीते ना बियर्स जीते, कुछ भी कंडीशन नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में ही है, तो आपको बुलिश ही अभी रहना है दोस्तों। नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि कैंडल सिक्स पैटर्न क्या निकल के आ रही है। तो दोस्तों हमारा डेली और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों जो प्राइस एक्शन पिछले 4 महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहा था उसमें चेंज आ चुका है और अप ट्रेंड में हम चले गए, अब शिफ्ट हो चुके हैं। तो सेल करने से पहले 2 बार सोचिएगा, रेजिस्टेंस पे ही सेल करना, और 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट जब आपको मिलता है तो कवर भी कर लेना, या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। सपोर्ट पे मिलता है, प्राइस एक्शन हमारा चेंज हुआ तो लोअर हाई के आसपास मिलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, और लेटेस्ट जो हाई ले उसको स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ही हम प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल सिक्स पैटर्न, स्टॉक ब्रेकआउट, निफ्टी कॉल पुट फ्यूचर, बैंक निफ्टी कॉल पुट फ्यूचर हम हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही शानदार मुनाफा कमाते हैं हमारे क्लाइंट। तो आप भी हमारे क्लाइंट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कांटेक्ट डिटेल डाल दी, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। और जब कभी भी हम फ्री होते हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये चार्ट, निफ्टी निफ्टी के सब ब्रेकआउट सब प्रोवाइड भी करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले हफ्ते आप बहुत ही शानदार मुनाफा कमाए, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू।